एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, कैसे यूज़ करेंगे ग्रीन टी अपना वेट लॉस करने के लिए। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रीन टी क्या नहीं कर सकती। तो बहुत सारे लोग जिनको मैं मिलती हूँ और पूछती हूँ ग्रीन टी के बारे में, वो मुझे कुछ ऐसा जवाब देते हैं, आज हमने खूब हलवा पूरी खाया इसलिए ग्रीन टी पी रहे हैं। या फिर जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें कोई ना कोई स्लिमिंग टी मिलती है जो कुछ ऐसे क्लेम करती है, अब वेट घटाइए चाय की चुस्कियों के साथ। आपकी बॉडी को अंदर से क्लेंस करे और वेस्ट लाइन पर जमे फैट्स को घटाकर आपको दे स्लिम बॉडी। इससे पहले कि मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दूं ग्रीन टी के बारे में, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही क्लेम्स गलत हैं। ना तो आप कैसी भी डाइट करके ग्रीन टी पी लें और आपके सब पाप माफ़ हो जाएंगे, ये बात सच है, और ना ही ये बात सच है कि ग्रीन टी किसी भी तरह आपका फैट मेल्ट करती है। सो ये दोनों बातें सच नहीं है। लेकिन सच क्या है और ये पूरी दुनिया ग्रीन टी के पीछे जो भाग रही है वो क्यों है? सो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रीन टी और नॉर्मल ब्लैक टी में डिफरेंस क्या है। दोनों ही केसेस में पत्ते हाथ से चुने जाते हैं और ग्रीन टी के केस में पत्तों को सुखा के पैक कर देते हैं, आपकी ग्रीन टी बन जाती है। लेकिन नॉर्मल चाय या ब्लैक टी के केस में क्या करते हैं कि पत्तों को फर्मेंट और ऑक्सीडाइज किया जाता है, और इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। एक, उसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है और दूसरा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम होती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आपको क्या करने में मदद करती है? सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि इसमें बायो एक्टिव पॉलीफिनॉल्स होते हैं, और यही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से इसके सारे गुड बेनिफिट्स हैं। ग्रीन टी में होता है बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आपका फ्री रेडिकल डैमेज जो भी होता है बॉडी का, जो कि एजिंग जल्दी कॉज करता है, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है, वो इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन योर बॉडी। तो ऑफकोर्स ग्रीन टी एंटी एजिंग हो गई, ग्रीन टी एंटी कैंसरस हो गई। लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ग्रीन टी इज अ काइंड ऑफ अ माउथ फ्रेशनर। ग्रीन टी को कंज्यूम करने से आप अपने बैक्टीरिया जो आपके मुंह के अंदर होते हैं उन्हें किल करते हैं, और इसकी वजह से अगर आप मील के बाद ग्रीन टी ले रहे हैं तो आपको माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके सारे बैक्टीरिया ग्रीन टी की वजह से चले जाएंगे। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ग्रीन टी का ये है कि इसमें होती है कैफीन। मगर आप सोच रहे होंगे कैफीन तो कॉफ़ी में भी होती है और चाय में भी होती है, तो ग्रीन टी क्यों? तो इसका जवाब ये है कि ग्रीन टी में इसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है कि जितनी आपके माइंड को स्टिमुलेट तो करे लेकिन डिस्टर्ब नहीं। तो अगर आपने अपनी नींद नहीं ख़राब करनी लेकिन आपको थोड़ी सी किक चाहिए तो ग्रीन टी पीजिएगा। चौथा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ग्रीन टी रिड्यूस करती है आपका ब्लड प्रेशर। को हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेन है तो ग्रीन टी इंक्लूड करने में अपनी डाइट में आप उससे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन ये सब चीज़ें रिलेटिव हैं और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मार्जिनल होगा, तो ये दवाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ऐड करते हैं ऑन टॉप ऑफ इट तो बेनिफिट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। कुछ और बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपका ब्रेन फंक्शन और आपका लाइफ स्पैन भी इम्प्रूव करती है। तो कंक्लूसिव स्टडीज़ की गई हैं कि ग्रीन टी आपका लाइफ स्पैन इम्प्रूव करती है। तो इसे 3 कप ग्रीन टी इंक्लूड करने से आप अल्जाइमर्स प्रिवेंशन बेटर कर सकते हैं और लाइफ स्पैन भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन ये सब बातें जानने से पहले और इन सब बेनिफिट्स को ग्रीन टी अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले मैं आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कुछ बोल दूं कि जब भी हम ये बात करते हैं कि स्टडी ने ये प्रूव किया या उस स्टडी ने ये प्रूव किया, ये ऑब्वियसली ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में की जाती हैं, एंड सेकेंडली
इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन टी आपका इलाज हो गया या ग्रीन टी आपके जो करंट मेडिकेशन डॉक्टर ने दिया है उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट जस्ट मीन्स दैट इंक्लूड करने से मेडिसिन भी बेटर इफेक्ट करेगी और एवरीथिंग विल वर्क अ लिटिल बेटर एंड देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट एंड दिस इज सब्जेक्टिव, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 20 कप ग्रीन टी पी लूँगी तो 100 साल जीऊँगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सो व्हेनेवर सच क्लेम्स आर मेड, और जब भी कोई ऐसी बात करता है तो आप ये ध्यान रखें कि देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट दैट इट डजंट मीन द एब्सोल्यूट, सो कीप इन माइंड दैट। And with this we come to the last and the most important benefit of green tea, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ढोल पीटा जाता है, and that is green tea helps you in improving your metabolism and burning fat. Again, I will insist, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन करेगा आप खाएं, वापस आएं और ग्रीन टी पी लें और सारे पाप माफ़ हो गए, बिल्कुल नहीं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्रीन टी आपका फैट बर्न कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके अंदर पहले भी बताया आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और कैटेकिन्स हैं, वो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करते हैं। और अगर हम इसे क्वांटम टर्म्स में, मैथमेटिक्स के टर्म्स में क्वांटिफाई करना चाहें कि ये बेनिफिट कितना है, तो 40 से 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो सकती हैं एक कप ग्रीन टी से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 कप पी के 400 कैलोरी या 500 कैलोरी कम कर लेंगे। दैट मैथ्स इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू शुड, अगर आपको ग्रीन टी पीनी भी है तो रिस्ट्रिक्ट करना है, 5 कप इज़ लाइक द मैक्सिमम, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। और आपकी नॉर्मल डाइट अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्रीन टी पीने से आपको एडिशनल बेनिफिट होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ग्रीन टी इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बेस्ट तरीका क्या है ग्रीन टी बनाने का? ग्रीन टी बनाने से पहले कुछ एक चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। जब भी मैंने देखा है मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ग्रीन टी को बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और उसको साथ में काढ़ के बनाते हैं। नॉर्मल चाय को आप ऐसे बनाते होंगे, लेकिन ग्रीन टी को आपने ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आता है आपको बंद कर देना है, उसके अंदर ग्रीन टी डाल के ढक के उसे 2 से 4 मिनट तक रखना है। मोस्टली ग्रीन टी इतने में ब्रू हो जाएगी। छानिए और अपनी ग्रीन टी एंजॉय करिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेरी तरह फ्लेवर्ड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन टी के शौकीन हैं तो आपने ख़रीदने से पहले, ग्रीन टी ख़रीदने से पहले चेक करें कि मान लीजिए आप ग्रीन टी विद रोज़ ले रहे हैं तो ग्रीन टी के साथ उसमें रोज़ पेटल्स होनी चाहिए, ना कि रोज़ का फ्लेवर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना तो आपको ग्रीन टी में शुगर डालनी है, ना आपको ग्रीन टी में शुगर फ्री डालना है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ग्रीन टी में हनी नहीं डालना है। मुझे पता है कि बहुत लोग बेनिफिट्स बताते हैं कि हनी से और ग्रीन टी में डालें हनी तो बहुत वेट लॉस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्स्ट्रा कैलोरीज डाल रहे हैं। हनी एक मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में। तो मुझे लगता है हम सबको अब परफेक्ट ग्रीन टी बनानी आ गई है और इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपका कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।